नमस्कार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप जानते हैं झारखंड में सभी ज़िलों की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आ चुकी है और आपने फॉर्म भी आपने ले लिया होगा। उसका टाइम 10 से 15 दिन का है, तो आप उसे इस समय पर उसे ज़रूर भरें। देखिए, यहाँ पर जो प्रक्रिया है मैं आपको समझा दूँ कि इसे भरना कैसे है। चूँकि ये ऑफ़लाइन है, ऑनलाइन नहीं है, तो फॉर्म को आप काफ़ी सावधानी से भरें। जैसा कि आप जानते हैं मैं सोशल साइंस आपको पढ़ाती हूँ, तो आज मैं सोशल साइंस का ही फॉर्म लेकर आई हूँ ताकि आप उसे समझ सकें कि उसे भरना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों की वैकेंसी आई है। तो अगर आपको टीजीटी के भरना है तो आप यहाँ पर टीजीटी लिख सकते हैं। जब आपको पीजीटी भरना है तो आप उसे पीजीटी भर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर आपको टीजीटी में आपको पता है दोनों सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री सिविक्स, है ना। अगर पीजीटी हो तो सिर्फ आप यहाँ पर हिस्ट्री रखें और आप दोनों फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं अगर आपका पीजी है। तो जैसे कि आप विज्ञापन में देख सकते हैं कि टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या क्या अर्हताएँ दी गई है। फिर आपको यहाँ पर अपना नाम को कैपिटल लेटर में काफ़ी सावधानी से अच्छी तरह से लिख लेना है और आपको उसके बाद आपको फादर और हस्बैंड दोनों के नाम को दिखाया गया है। तो अगर आप अपने फादर के नाम को इंडिकेट कर रहे हैं तो आप उस फादर के नाम में यहाँ पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हस्बैंड के नाम को लिख रहे हैं तो हस्बैंड के नाम में कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, कितना डेट ऑफ बर्थ है आपका, ठीक है। मेल है तो मेल, फीमेल है तो आप यहाँ पर फीमेल में टिक लगा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर एज लिखना है कि 31 दिसंबर 2022 को आपका एज कितना हो जाता है, ठीक है। तो जब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से आपको इसे घटाएंगे तो आपका जो वास्तविक एज है, जो मंथ है, जो ईयर है, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर पूरा नाम, अपने फादर का नाम या हस्बैंड का नाम, पूरा एड्रेस आपको भरना है। ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हैं। 2 मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप इन दोनों को भरें। फिर आप यहाँ पर कलर साइज़ का फ़ोटो यहाँ पर चिपका दें और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। फिर देखिए, आपको यहाँ पर क्या भरना है, तो आपका जो 10th है, 12 है, ग्रेजुएशन जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन, या उसके बाद जो आपका अदर कोई आपके पास कोई कोर्स है आप उसे भी भर सकते हैं। यहाँ पर आपको राइट ऑफ एग्जामिनेशन पास लिखना है, ठीक है, कि आपने कौन से एग्ज़ामिनेशन को पास किया है, ठीक है। जैसे कि 10th अगर आपने पास किया है तो सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ामिनेशन उसे कहते हैं। आप अपने 10th का जो सर्टिफिकेट है आप उसमें देख लें क्या लिखा हुआ है। और फिर इंटरमीडिएट में आपको इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन लिखना है। आप में जो लिखा है आप उसे ही भरें, मेरे कहने अनुसार ना भरें। अगर आपका आर्ट्स है, जैसे कि मेरा आर्ट्स है, तो मैंने लिखा है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए को लिखा है। पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद जैसे कि स्पेसिफिक एजुकेशन जो आपका है तो आप यहाँ पर जो टेट वगैरह है, सीटेट वगैरह है, आप उसे यहाँ पर भर सकते हैं। फिर ईयर ऑफ पासिंग में आपने इन सभी को कितने साल में पास किया है उसे लिखना है। फिर आपको लिखना है कि 10th में आपका मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना है, अधिकतम जो मार्क्स है वो कितने का हुआ है। तो 500 का होता है 10th, है ना, उसमें आपका कितना मार्क्स आए हैं आप उसे यहाँ लिख दें। आपका परसेंटेज कितना है और फिर उसमें क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके 10th में, सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना है। फिर ड्यूरेशन क्या है, कितने मंथ का है, तो आप जानते हैं 10th जो है वो 12 मंथ का, 1 साल का होता है, तो आप यहाँ पर 12 मंथ लिख सकते हैं। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड, या आईसीएसई बोर्ड से किया है तो उसे झारखंड बोर्ड से किया है तो बोर्ड और यूनिवर्सिटी को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट में आपको फिर से आप यहाँ पर इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन लिख सकते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप अपने सर्टिफिकेट को चेक कर लीजिए।
किस साल में कितने नंबर का हुआ था, ठीक है, और कितने नंबर में से आपको कितने आया था, परसेंटेज आपका कितना था, और उसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे, ठीक है, कितने मंथ का था। अगर 2 साल का था तो आप 24 मंथ लिख सकते हैं, आप यहाँ पर बोर्ड के नाम को लिख सकते हैं। इस तरह से आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो उसे भी भरें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई और आपने कुछ किया है अदर ऑफ एनी स्पेसिफिक लिखा है, आप उसे भी भर दें। फिर यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका बीएड का, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो जैसे कि आप जानते हैं बीएड आपका थियोरी और प्रैक्टिकल, ठीक है, दोनों का होता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर कितने आपने किस साल में पास किया था उसे लिखिए। फिर आपको थियोरी लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपने जो एग्ज़ाम दिया होगा ना उसमें आपको 20 नंबर का कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल था, थ्योरी कितने नंबर का रहता है, क्योंकि 20 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है स्कूल जो कॉलेज होते हैं वो अपने कॉलेज में ही कराते हैं हर 2 या 3 मंथ पे, ठीक है। और थ्योरी को आपको बाहर जाके 80 नंबर का जो होता है वो बाहर आप सेंटर पर जाके करते हैं, ठीक है। तो थ्योरी आपको लिखना है कितने नंबर का था, उसमें आपको कितना आया, प्रैक्टिकल आपका कितना था, उस प्रैक्टिकल में आपका कितने नंबर आए, ठीक है। सारे आपको प्रैक्टिकल के नंबर को जोड़ना है, सारे थ्योरी के नंबर को जोड़ना है आपको। फिर थ्योरी के नंबर में आपका परसेंटेज कितना आया है, ठीक है, सब सब्जेक्ट को जोड़ के, ठीक है, आपका जितना आया है और जितना का था उसको आपको 100 से भाग दे देना है तो आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको सारे सब्जेक्ट को लिखना है, आपका सब्जेक्ट क्या था, मेथड क्या था, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं बीएड जो है 2 सब्जेक्ट से होता है, एक तो आपका मेन सब्जेक्ट होता है और दूसरा जिसे आपने बीए में साथ में रखा था, है ना। फिर आपका अवधि क्या थी, तो 1 साल पहले होता था, अब आजकल 2 साल के बीएड हो रहे हैं, तो आप उसे लिख दें। आपका यूनिवर्सिटी क्या है, आप यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस के बाद देखिए, यहाँ पर आपको पूछ रहा है कंप्यूटर के बारे में। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज है, कोई सर्टिफिकेट है, उसमें आपको कितने नंबर आए हैं, कितने मंथ के आपने कोर्स किए हैं, इन सभी को आप यहाँ पर फिल कर दें, ठीक है। कौन से बोर्ड से आपने किया था। 9 नंबर जो है आपका, उसमें आपको एक्सपीरियंस पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप किसी स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं, किसी कोचिंग वगैरह में पढ़ाते हैं, तो आप उसे यहाँ लिखें कितने समय तक आपने पढ़ाया है, ठीक है, कितने आपने कंप्लीट किया है, कितना मंथ तक आपने किया है, कितने क्लास के बच्चों को आपने पढ़ाया है, सब्जेक्ट आपका क्या था, ठीक है, और आपको जो पेमेंट मिलता था वो कितना था, तो आपको यहाँ पर उसे लिख देना है, ठीक है। जो 10वां नंबर है आप ध्यान से देखे भरे, ठीक है। जो 10वां नंबर है तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में मतलब आप टीचिंग कर सकते हैं, ये आपको पूछ रहा है। तो अगर आप कर सकते हैं हम लिखें, नहीं कर सकते हैं आप इसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको पूछ रहा है कि क्या आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई नॉलेज है, तो कुछ भी आप जानते हैं कंप्यूटर चलाने के बारे में तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपकी कैटेगरी क्या है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, तो आप इसे यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका देखिए जो नेक्स्ट है वहाँ पर आपको यहाँ पर आपको अपने स्थान का नाम लिख देना है, डेट, अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और सिग्नेचर आपको कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर है ऑफिशियल यूज़ ओनली। ऑफिस यूज़ ओनली क्या है, तो आपको यहाँ पर हाथ भी नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप इसे खाली छोड़ दें। तो आप समझ चुके होंगे, आई होप मैं आपको समझाने में सफल हुई होंगी, ठीक है। आपको और अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझसे भी कोई त्रुटि हो तो आप मुझे भी बताएं ताकि मैं
ध्यान रखूँ आगे से वीडियो बनाने में। तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कैसा लगा, मैंने आपको सही जानकारी दी, कोई गलती हुई तो आप कमेंट में बताएं। तो इस तरह से आप फॉर्म भरें, और आपको पता है फॉर्म जो है वो आप पते पर आपको भेजना है, पता दिया गया है। 100 रुपये जनरल के लिए और 50 का आपको डीडी बनाना है ST SC OBC के लिए। और जो डाक के माध्यम से ही आपको भेजना है, हाथों हाथ नहीं भेजना है, स्पीड पोस्ट से ही भेजें। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।